हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। इधर पिताजी रेडी है स्कूल जाने के लिए। मेरी बाइक रेडी है कन्नू को स्कूल लेके जाने के लिए। कन्नू का बैग टंग गया है और कन्नू भी आ गया है कंबल लेके, क्योंकि बाहर ना अभी भी पूरा कोहरा पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको कंबल में छिपा के लेके जाएंगे, जिससे कि स्कूल वाले ना पहचाने। है कन्नू भाई? और अभी भी कन्नू की मैडम का फ़ोन आ गया कि आज कन्नू लेट हो गया, कन्नू कैसे कैसे रह गया। तो हम फटाफट लेके जा रहे हैं बस। और देखिए बाइक पे भी हमने ये डाल ली है, जिससे बाइक ठंडी ना लगे बिल्कुल भी। तो कन्नू के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो बॉबी जी हम चले? चलो, मार्क्स भी लगा दो उसके आगे। और इधर ये रेडी है, अभी सो के उठे हैं, इनकी गुड मॉर्निंग हो रही है और कन्नू की हो गई है गुड मॉर्निंग पक्के वाली। और पिताजी उधर इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे लेके और कब इसको लेके जाएंगे। तो चलिए भाई, ठीक है, आप भी स्कूल जाना। ठीक है। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी सुबह का टाइम है और कन्नू के पापा चले गए हैं, कन्नू को ले करके छोड़ने के लिए चले गए हैं। और अभी मुझे है ना घर के सारे काम करने हैं। पहले तो उनके लिए नाश्ता वास्ता बनाना है। उनके लिए नाश्ता तो बना दिया है और खाना बनाना है। पता नहीं खाना ले करके जाएंगे या छोड़ करके जाएंगे, वैसे तो ले करके नहीं जाते हैं। और मैं सोच रही हूँ हरी हरी प्याज बना लूँ, प्याज काट के उसमें से 2-4 पत्ते, और दिखा देती हूँ आपको पहले तो किस तरीके की उग रही है वो अभी। लेकिन इसमें से 2-4 पत्ते तो निकल ही जाएंगे और सूखे आलू बना दूँ इनके, ये जिस तरह के निकल रही है। और इसमें से हमारी सब्जी बन जाएगी मुझे लग रहा है। तो पहले तो इसको काट लेती हूँ और काट के पहले पूछूंगी उनसे, फिर काटूंगी। सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको, मैं इस कमरे में आ गई हूँ और इस कमरे का हाल देखिए। इधर भी कपड़े, इधर भी कपड़े और इधर भी कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। और घर का कोई भी मेंबर बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है ना, बहुत ही ज़्यादा। और हम औरतें ये है इतनी पक्की कि बाहर ठंड में भी सारे के सारे काम करती रहती है। कोई नहीं उठा है, बस मैं और अंशी उठे हैं अभी बाहर। अंशी भी अभी उठ करके गई है। और पूरे कमरे में साफ सफाई मैंने कर दी है और एक चारपाई जो एक्स्ट्रा थी यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के लिए निकाल दी है। इधर माता जी सुआ रही है अपनी बिटिया को, और अभी ना ये रो रही थी थोड़ी देर पहले। बस थोड़ी देर उठती है और फिर खेलती है थोड़ा सा, उसके बाद फिर रोने लगती है। और फिर जैसे रोने लगती है फिर इसको सुलाने की कोशिश कर देते हैं, ऐसे हिलाते हिलाते सो जाएगी ये। और आँख खोल खोल के रोती रहती है, क्योंकि इसकी जो मम्मी है वो लगी हुई है काम में। और जब रोने की आवाज़ सुनते हैं ना, तो पिताजी भी चले आते हैं धीरे धीरे कि लाओ चलो मैं चुप कर दूँ आके। पर यहाँ पे तो माँ है ऑलरेडी चुप करने के लिए, तो आज पिताजी की जरूरत नहीं है, कल पिताजी ने खिलाई है। पिताजी कल तुम लेकर घूमे इसको, है ना? हाँ, थोड़ी देर अच्छा, थक गए होंगे? सो गई थी तुम्हारे पास? अच्छा चलो, आप माँ पिताजी दोनों ही बैठ जाओ और दोनों से खिलाओ और सुलाओ, ठीक है ना? और मैं तो जी मैंने हाथ में टोप्पा ले लिया और जैकेट ले ली, और ग्लव्स निकाले नहीं तो जैकेट पहनी नहीं जा रही है। और इधर ये बॉबी देख के हंस रही है कैसे कैसे कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि चलो कुछ हेल्प कर दो इनकी, हाथ में चोट लगी हुई ना मेरे, तो इसलिए से मेरे से थोड़ा सा ना इसको आस्तीन को डालने में दिक्कत होती है। तो जी अभी बॉबी लगी हुई काम में, और देखिए उधर अंशी लगी हुई अपने हाथ में धोने में, बर्तन वर्तन साफ करने में। झाड़ू झाड़ू सभी जगह पूरी हो गई है। और कन्नू के पापा भी चल दिए नाश्ता करके, जब बनाए थे नमक के। और कैसे लगे यही बताएंगे। अच्छे लगे हैं, बुरा तो हम बता ही नहीं सकते। नहीं, बुरे तो ये बता सकते हैं, क्योंकि है ना मैंने इनको दोपहर में लंच देना बंद कर दिया है। और याद तो मेरे पहले से रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ शादी है, कुछ गर्मा गर्मी का माहौल है। नहीं, सर्दी में गर्मा गर्मी का कोई माहौल नहीं है। वैसे बहुत सर्दी हो रही है। टोपा भी लगा रखा। मेरे में कोई ताकत नहीं है, क्योंकि मैं झाड़ू तो सभी जगह लगाई दी है और बस पानी डालना रह गया है। जहाँ जहाँ पे भी डालती हूँ मैं, इससे यहाँ पे ज़्यादा गंदा हो जाता है पानी डालने के लिए, क्योंकि सब मुँह हाथ धो के जाते हैं ना, यहाँ पे धोते हैं सभी। 3-4 जगह है जो हमारे यहाँ पे पानी डालना अति आवश्यक है। वो दुकान पर चला वो तो खत्म हो गया, वो पानी साफ हुआ, ब्लडी साफ कर दी, गंदी हो रही है। और अंशी भी चल रही है अपना काम करने के लिए। और ये अब साफ सफाई के मोटे मोटे काम तो आप सभी को पता है, सारी जगह झाड़ू पोछा लगाना, बस ये तो रह ही गया है।
अभी दोपहर के 12:30 बज गए हैं और आज हमारी नन्ही परी और माँ दोनों के दोनों बाहर नहीं निकले अभी तक। बाहर मतलब दर्शन भी नहीं किया है बाहर के सूर्य देवता के या किसी के, तो दर्शन कर लो बाहर जा करके, लेकिन नहीं आज तो देवता निकला ही नहीं। हाँ सूर्य देवता निकले नहीं है। और आज हमारी नन्ही परी है ना अंदर ही है, और नन्ही परी के साथ साथ में माँ भी कमरे के अंदर ही है। कल पिताजी ने रखा सारा दिन और आज माँ रख रही है, और बस यही काम निपटाते हैं हम तो, ऐसे ही रहते हैं। ये देखिए जी अभी सारा का सारा काम निपट चुका है, झाड़ू पोछा सारी जगह लग चुका है। अब बनाने की तैयारी, खाना बनाने की तैयारी, और खाना भी इधर बना दिया मैंने। आज मैंने बनाई है हरी प्याज और आलू की सब्जी, आटा। और यहाँ पे तरोताजी हवा चल रही, बहुत बढ़िया बढ़िया मंद मंद हवाएं। इधर बैठक का भी सारा का सारा काम निपट चुका है, झाड़ू पोछा सब हो गया है। यहाँ पे भी पिताजी पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं, खाना पूछने के लिए आई थी कि रोटी बनानी है या नहीं बनानी है, तो पिताजी यहाँ पे नहीं है, पर पिताजी यहाँ से गायब रहते हैं हमेशा। और बाहर बहुत ही हवा लगती है फिर भी बाहर ही रहते हैं, क्योंकि अंदर घर में भी किसी का मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। और मम्मी तो वानिका के साथ में लगी रहती है। आकृति अभी सो करके उठ गई है और मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए। मैंने आज ये वाला सेट बनाया है अपनी आकृति को। हाँ हाँ आज बहुत ठंडी ठंडी हो रही है, आज नई नई नहीं होगी। गोरी है भर तार तेरा आया, लाया यो रिंग डायमंड की लाया, लाया यो एक रिंग डायमंड की लाया, और दूध पिएगी। तो गाइस कन्नू आ गया स्कूल में से, और कन्नू के आते ही सार लाइट भाग गई। लाइट है ना सुबह से आई कब। इन्वर्टर भी डाउन हो गया, इन्वर्टर खराब हो रहा है, इससे जो है डाउन भी हो गया वो। और वानिका अंगूर दे रही। वानिका नु कह रही क्यों देख रहा है फोन। मैं तो देखती नहीं फोन, खाना खाते टाइम। आज आई है अवनी की दादी जी और हमारी वानिका से मिलने के लिए आई है। तो ये वानिका तो सो रही है और ये है ना मम्मी से बातें करने लगी। वानिका तो खिलाने के लिए आई थी और कुछ गुफ्तगू की जा रही है, आपस में बातें कर रहे, तो इनको है ना अकेला छोड़ देते हैं दोनों को। बातें करने देते हैं इनको। और कपड़े है ना आज एक भी कपड़ा नहीं सूखा है बिल्कुल भी, देखिए सारे के सारे कपड़े गिल्ले हैं। और शाम के 4 साढ़े 4 बज गए हैं। बताओ आज तो धूप ने हद कर दी, धूप तो आई नहीं, सूर्य देवता ने थोड़ी देर के लिए भी दर्शन नहीं दिए बिल्कुल भी। और इधर पुर जलाई जा रही है, पुर बेटे कितनी अच्छी पुर जलाई जा रही है, वाह मौजी आ गई। क्या हुआ हो, और मुझे बताया भी नहीं मेरे बाबू ने। ओह इतना खून, इतना खून क्यों निकलवाया? ओए किस कैसे निकला इसके हाथ में खून? इन उठाता वो बांस की लकड़ी और ये फांस होती नहीं क्या बड़ी। ये कहाँ है? और वो टप्पो कहाँ है? टप्पो उड़ाया था मैंने। तेरे तो नहीं निकल रहा बेटा, इसका देख हाथ कितना खराब हो गया है। कल मेरा हाँ कितनी चोट लगवा ली। अरे कल नहीं निकला था, झूठ बोल रहे हो आप तो। कन्नू वाह क्या लुफ्त लिया जा रहा है, और सबसे ज्यादा लुफ्त ले रहा है इसका विभोर। और इसको तो आज गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्या रहा है, ये तो ज्यादा सहमत हो रहा है। इसके पापा आके इसकी पूरी खिंचाई करेंगे। कल को बर्थडे है, बर्थडे बॉय ने आके अपनी है ना उंगली में चोट लगवा ली, और इतनी चोट लगवा ली बहुत ज्यादा। कन्नू देख देख देख, ये देखो जी आज हम सेक रहे हैं सारे के सारे हाथ, और अंशी भी आ गई और कन्नू भी आ गया। कन्नू भी हाथ सेक रहा था, कन्नू सेक कर दे कन्नू को भी। आ जाओ कन्नू, बैठ जा बाबू, बैठ जा, यहीं बैठ जा, नु सेक ला हाथ। गुस्सा आ रहा है क्या? प्यार से देखो। ये रही सबके हाथ, और पुर जल चुकी है सारी की सारी, कन्नू का एक हाथ। हा 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 हा, ये धुआं ही धुआं हो रहा है, तो पोल्यूशन हो रहा है भाई, बेफिजूल का पोल्यूशन। वाह भाई वाह 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 वाह, हाथों किसी का ही, पैरों किसी का ही, और कन्नू के मुंह किसी का ही। बहुत जरूरी है, जलवाने रही। एक तो हाथ कर 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 सिखवा रही, और ऊपर से गुस्सा हो रहा, और जब नहीं हुआ गुस्सा।
और ये पूरी की पूरी मंडली आ गई है हाथ सेकने के लिए। मम्मी भी आ गई, इधर विभोर भी आ गया और ये जीजी भी आ गई है। और इनके यहाँ से उपले उठा के ले आए बहुत सारे। ये देखो सर्दी का आनंद लेते हुए। और कन्नू है ना मेरी गोद में बैठ गया। पता नहीं आती लाइट में कुछ हो रहा, लाइट की प्रॉब्लम हो रही। टेंशन से फ्री हो गए हैं क्योंकि लाइट आ गई है। मम्मी अपनी जगह पे ये यहीं सिकोगे। पार्टी थोड़ी सी खाली हो गई है, ये भी चली गई है वेदांश की माँ जी, और कन्नू भी चला गया है और मैं भी जा रही हूँ अपनी छोटी सी प्रिंसेस के पास में। मैं थोड़ी देर पहले ऑफिस से आया था, लगभग 2 घंटे हो गए हैं, और आते ही देखा तो कन्नू ने मेरे आते ही एकदम भाग के आने की वजह से चोट लगवा ली सर में। और देखो ये सर में इसके चोट लग गई है माथे में, और फिर मुझे इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। एक तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा जाम चल रहा था और बहुत ही कोहरा था, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कन्नू और हम बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल पहुँचे और इसको फिर रास्ते में एक बर्गर खिलाया, और बर्गर खिलाने के बाद में और टॉफी भी लेके दी इसको बर्थडे के लिए। और इसके 2 टाँके लगवाए हॉस्पिटल में जाके, और 2 लगे इंजेक्शन इसके। हाँ भाई, पहले तो इसको सुन किया था सर में, काफी गहरी चोट लग गई थी। इसको निकाल के पन्नी में से कर लो। अच्छा, अब ये मैं इसके लिए आज ट्रॉफी लेके आया था इसके बर्थडे के लिए। तो ये बच्चों को देने के लिए है, खाने के लिए नहीं है, ये बांटने के लिए है। तुम्हारे खाने के लिए मैंने किंडर जॉय लेके आया तुम्हारे लिए। किंडर जॉय दिखाओ। हैं? किंडर जॉय खा चुका कन्नू आते ही एकदम से। और कन्नू का दर्द कितना हो रहा है? पन्नी में बांध के रख लो। जब मैं स्कूल जाऊंगा ना तो इसे लेके जाऊंगा पन्नी में, पर नहीं खुल भी जाओगी, पर ये नहीं खुलने का। चलो बांध के रख लेना, और अभी मत खोलो बेटा, स्कूल सुबह खोल लेना, ठीक है? सुबह? हाँ, सुबह जब जाएंगे तब खोल लेना। तुम सो जाओ फिलहाल। इसके काफी चोट लग गई थी, अब ये थोड़ा सा ठीक हुआ है, रोना बंद करा इसने, अब इसका दर्द कम हुआ है। कन्नू की मम्मी भी साथ गई थी और आकृति हमारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी, और ये बाहर खड़े रहे जब तक इसके टाँके लगे और डॉक्टर ने इसको ट्रीटमेंट दिया और कुछ दवाइयाँ लिखी है इसके लिए। वैसे दवाइयाँ इसकी चली रही है, तो उसको दर्द की दवाई और बढ़ गई है। और देखो आते ही ये टोपी में लग गया, और हाथ में भी इसने चोट लगवा रखी है ये। सब पूछ रहे थे बाहर उस पे, मतलब आने जाने वाले, चोट कैसे लगी? चोट कैसे लग गई, कितने साल का बच्चा है, लड़की लड़का है, लड़की है, लड़का है 4 साल का है, कल होगा 4 साल का। और इसके जैसे 2 जने और आ रहे थे वहाँ से बच्चे, जिनके सर फुटते हुए थे, उनके भी टंके लगे हैं। एक तो ऊपर से छत से गिर गया था, एक बच्चा छत से गिर गया था, और एक बच्चा भागता भागता गिर गया था। तो वे 2 बच्चे भी आ रहे थे, उनके भी टंके लगे हैं, और एक ही चला गया था कन्नू, इसके भी टंके लगे हुए। तो अब तो भाई शैतानी नहीं करोगे, अब कितना भागा दौड़ी करोगे? कुर्सी पर अब भी कुर्सी पे चढ़ के कूदोगे? हैं? कहाँ से लगी चोट बताओ? चोट कहाँ गिरे थे तुम? यहाँ गिर गया था नीचे, है ना? और आते ही बस टॉफी खा ली है निकालते ही, जबकि टॉफी ये इसके दोस्तों के लिए आई है, और ये सबसे पहले खुद ही खा ली इसने निकाल के। ये कुछ बोल रही है, जरा बताओ क्या कह रही है? ये कन्नू की तरफ को देख रही थी, कन्नू का जी, वो भी चले गए थे हमारे साथ में, और वानिका को लग गई थी भूख, तो माँ ने निप्पल लेके और दूध डाल के भैंस का ही, और वही पिला दिया, क्योंकि इसको भूख ज्यादा तेज लग रही थी और ये बहुत रोने लगी थी। और इसने पी लिया। अच्छा, कितना पिया? थोड़ा सा पिया हुआ है, थोड़ा सा पिया है। तो चलिए जी, खैर कोई बात नहीं, कभी कभी इमरजेंसी में पिला देना चाहिए, कभी कभी वो भी इधर उधर जाना पड़ जाता है, तो फिर दूध तो उसको पिलाना पड़ेगा ही। हाँ कह रही है, देखो, हाँ भूख बहुत तेज भूख लगी हुई थी, नहीं बर्दाश्त हो रही थी। हाँ, जब तक खेलने लगी फिर और दूध पी के फिर खेलना शुरू कर दिया इसने, है ना? ये समझदार है, बात मानने करेगी, ये समझदार नहीं है, बिल्कुल भी बात नहीं मानता। और मैं ना जब भी बिठा के गई थी कन्नू को कह रही है साफ करने के लिए, और बर्तन साफ करने के लिए बैठी थी, जैसे ही बैठी मैं एकदम से मैंने किल्ली मारी, मैंने भाग के आई एकदम से। मैं तो अभी बिठा के गई थी यहाँ से पढ़ने के लिए, एकदम से चला गया। टॉफी चेक करके देख रहा है। हाँ, अब तो बैठ जा, अब चलो बैठ जाओ, सो जाओ, चलो अब तो बैठ जा आराम से। चलो, सुबह को स्कूल जाना तुम्हें, सो जाओ है। रोटी बना के ला रही, रोटी खा के सो। ठीक है, तो जी अभी खाना खाया है बॉबी ने, और अपनी बिटिया को लेके सुलाने लगी है। और इधर संजो बुआ जी का फोन आया कन्नू की, और कन्नू के हालचाल पूछे है, वीडियो कॉल करके देखा है। तो अब कन्नू को नींद आने लगी है, बस कन्नू सोने जा रहा है, और माँ कर रही है संजो दीदी से बातें, और बॉबी भी शायद सोने वाली है, क्योंकि अभी रात के 11 बज गए हैं। तो चलिए जी, खैर आज अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के हमारे नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।